तो आज का वीडियो रहेगा उन किसान भाइयों के लिए जो पैसा नहीं कमा रहे हैं खेती करके भी और उसके बाद अच्छा खासा अर्निंग नहीं कर, नया किसान है और उसके पास अर्निंग अच्छा खासा नहीं आ रहा है। उनके पास अर्निंग क्यों नहीं आ रहा है और वो बहुत सारा रीज़न है। तो वो रीज़न क्या इस क्लियर करने वाला है कि क्यों नहीं हो अच्छा खासा अर्निंग कर पा रहे हैं। तो बहुत सारा रीज़न यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं और क्लियर इसमें पूरा वीडियो में हम क्लियर करके बताने वाले हैं कि किस वजह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और खेती के कौन कौन सा तरीके में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और कौन कौन सा एक्स्ट्रा उसमें काम एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ पे आधारित रह के हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीज़न तो आता है किसान भाइयों के, जो होता है कि हम स्पेशली खेती पर निर्भर रहते हैं और खेती पे ही आधारित खेती के ही आधारित रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा खासा अर्निंग नहीं हो पाता है। क्योंकि तो खेती पे आधारित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि खेती जो एक टॉपिक है। तो जो आप नया किसान है और छोटा मोटा किसान है, तो छोटा मोटा किसान है तो उनके पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनके पास में ज़्यादा खेत नहीं होता है, जिसमें आप जो ज़्यादा खेत नहीं हो पाता है और कम खेती में आप इनकम लेना चाहते हैं। तो कम खेती में इनकम तो मिलता है, पर उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि किस समय फसल का रेट कैसा है और किस समय फसल का रेट डाउन चल जाएगा, अप चल जाएगा, डाउन चल जाएगा। तो इस चीज़ का पता नहीं होता, जिसके कारण खेती में अच्छा खासा अर्निंग नहीं उठा पाता है। और सेकेंड रीज़न आता है कि जो खेती के अलावा एक्स्ट्रा हम क्या काम कर सकते हैं। तो खेती के अलावा एक्स्ट्रा काम हमारा होता है कि जो हम सब्जी को जो सेलिंग करते हैं मार्केट में, मतलब कि मंडी में जाकर सेलिंग करते हैं। तो मंडी में नहीं जाके खुद ही जाके मार्केट में सेलिंग कीजिए। उसके बाद उसका देखिए, मार्केट में जो हम अपना एक्सपीरियंस आपको बतला देते हैं कि मार्केट में सबसे जो डिमांड जो होता है सब्जी का, तो जितना भी लोग जो सब्ज़ी खरीदना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हमको ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ी चाहिए। तो ताज़ा फ्रेश दिखने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें आपको क्वालिटी में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्वालिटी में परिवर्तन कैसे किया जाता है, जिसमें उसका सजावट बढ़िया तरीक़ा से होना चाहिए सब्ज़ी का। उसके बाद बेचने का थोड़ा सा क्वालिटी ऐसा लगे कि जो लेने वाले व्यक्ति को लगे कि हाँ ये ऑर्गेनिक है, या फिर उसको मतलब कि ऐसा लगे कि हाँ ये बेटर है हमारे लिए सब्ज़ी, हमारे फसल के बोले खाने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और सेकेंड ऑप्शन है कि आप जैसे में आप खेती पे आधारित है, सेकेंड ऑप्शन है कि आप सब्ज़ी खुद ही सेलिंग कर रहे हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास में ये आ जाता है कि जब हम खेती में जो फसल लगाते हैं, फसल में जो हमारा खर्चा होता है वो छोटा सा, मतलब कि ज़्यादा नहीं हो पाता है। और जो खाद देते हैं उसमें भी कुछ खर्चा होता है। जो खाद का जेन्युइन खर्चा हो, तो खाद को क्या खर्चा है सो हमको करना ही है। और उसके बाद जो खाद में फसल में जो मतलब कि जो बीज में प्राइस लग रहा है वो हमको देना ही है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो 50% आज किसान को जो खर्चा जाता है वो जाता है लेबर कॉस्ट में। तो लेबर कॉस्ट जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करें। लेबर कॉस्ट कैसे बचाना है, क्योंकि हमारे वीडियो में बहुत सारा जो होता है से जुगाड़ू तरीका से खेती करने का यहाँ बहुत सारा प्रक्रिया यहाँ पे दिया जाता है। तो उस जुगाड़ू तरीका से आप खेती करने के लिए आपको जुगाड़ का प्रयोग करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए हर जुगाड़ बनाना पड़ेगा। और जुगाड़ कैसे बनाया जाता है उस चीज़ की जानकारी हमारे वीडियो में मिल जाएगा, आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा या फिर आने वाला वीडियो में मिल जाएगा। बहुत सारा हम जुगाड़ का यूज़ करते हैं, जैसे में हो गया केरौनी करने से लेके हो गया आपको मट्टी चढ़ाने तक, उसके बाद स्प्रे करने के सारा कुछ यहाँ पे, मतलब जितना ए टू जेड जितना काम होता है सारा जुगाड़ के तरीका से यहाँ पे किया जाता है। और जिसके कारण हमको बहुत सारा सहयोग मिलता है। और उन जुगाड़ की मदद से हम बिल्कुल ही बिल्कुल ही कम लेबर में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे खेती करके और अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। हमारे पास में अभी बिल्कुल ही समय कम मिलता है, जिसके कारण हमारा बहुत समय से यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग नहीं होता है। क्योंकि हम बहुत सारा किसान मतलब कि खेती में भी बहुत सारा बिजी हैं, क्योंकि हमको पास में अन्य काम, हम अपना आप ही देखिए अपना डेली लाइफ में आप क्या क्या करते हैं उसके बाद क्यों हमारे पास में टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे पास में एक छोटा सा मिनी पावर टिलर है, जिसके हमको अर्निंग लगभग पर डे का वो है 1000 से 2000 रुपया पर डे मिनी पावर टिलर से हो जाता है। उसके बाद खेती से हो जाता है और उसके बाद अन्य प्रकार के पशुपालन से हो जाता है। जो 3-4 प्रकार के हमारा सोर्स है वो आने का, उससे हो जाता है। उसके बाद खेती का काम उसी तरीके से चलते रहता है, जिसकी वजह से हमारा खेती अच्छा खासा यहाँ पे चलता रहता है। उसके बाद उसी वजह से हमको टाइम नहीं मिल पाता है और इसलिए हम बिना स्किप किए हुए ये पूरा वीडियो यहाँ पे शूटिंग किए हैं। और ये अभी लगभग रात के 2 बज रहा है। फिर अभी से सोएंगे, फिर मॉर्निंग में उठना है, फिर से हमको काम करना है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे आपको। फिर कभी समय मिलेगा तो आपको हम अपनी खेती के बारे में जानकारी देंगे और खेती में क्या क्या लगा हुआ है उस चीज़ को हम थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे। हमारे पास में भी बहुत सारा फसल लगा हुआ है, जैसे में अभी गोभी लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है, भिंडी लगा हुआ है। तो ये सारा फसल लगा हुआ है अभी लगने वाला। फिर अभी नया में टमाटर है, जो अभी टमाटर अगर आप लगाना चाहते हैं, टमाटर अच्छा लगा के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं। लाखों कमाने का मात्र एक ही जरिया है अभी। अगर खेती में आपको कमाना है तो टमाटर लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर का जब सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि टमाटर जो होता है
जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेत में पैदावार देता है। जो 1 एकड़ में 1 एकड़ नहीं बताते हैं, 1 एकड़ में लगभग आपको 200 कुंटल तक के 200 कुंटल से 300 कुंटल तक के यहाँ पे पैदावार देने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा खासा उपज, उससे ज़्यादा भी दे सकता है अगर आप में उसमें देखिए हमारा खेती करने का तरीका होगा। यहाँ पे किरौनी करने का हमारे पास में जुगाड़ है, उसके बाद स्प्रे करने का भी हमारे पास में जुगाड़ है। उसके बाद जो होता है सबसे बड़का होता है उसमें लेबर कॉस्ट इसमें लगता है क्या चीज़ में, लत्ती बांधने में। तो लत्ती बांधने वाला इस साल जुगाड़ बनाएंगे, उस पर भी वीडियो बना के अच्छा खासा आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो सारा जानकारी आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।